आइए देखते हैं, मजा आएगा। उनका क्या करना है? तुमने क्या किया सारी उम्र मुझे बताओ, और आप उम्र के आखिरी हिस्से में आके तुमने बेइज्जती करवा दी। बंदे बच्चे और बच्चे से तुमने बेइज्जती करवाते फिर। मुझे हैरानगी हुई आपके मुंह से सुन के कि सिर्फ 50 लाख, सिर्फ 50 लाख। इनसे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इनकी सारी जायदादें खरीद लेनी चाहिए। इनसे गाड़ियां, घर, सब कुछ इनसे खरीद लो। खरीदो नहीं बल्कि छीन लो इनको तो सड़क पे फेंक देना चाहिए। तो इस काबिल भी नहीं है। क्या मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या करते हैं? बल्ला पकड़ते हैं और कह के जाते हैं हाँ चाय बना के रखो, हम अभी वापिस आए। ये निकम्मी टीम है। मैं तो कहती हूँ क्या हिटलर ने किया था? वो पूरी टीम को, अपनी पूरी टीम उड़ा दो। और क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान में होनी ही नहीं चाहिए। हमारे पैसों में पलते हैं ये लोग, इतने इतने पैसे। अगर हम बैटिंग की बात करें तो वो भी बहुत कमेंडेबल है। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के अंदर भी जिस तरह के जोर हमें जो है वो अर्शदीप की तरफ से नजर आए, बुमराह की तरफ से नजर आए। स्पेशली मैं बात करूँ कि वरुण चक्रवर्ती की द वे ही हैज परफॉर्म थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही कमेंडेबल है। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी कि ऑन दी अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट जो है ना इंग्लैंड की टीम, तो इंग्लैंड की टीम के भाई नो डाउट मुकाबले बहुत ही सख्त रहे और बहुत ही टफ मुकाबले रहे। बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड में जो सिचुएशन है ना वो काफी जो है डिफरेंट होने वाली है। क्योंकि टेस्ट के अंदर मैं कहती हूँ कि इंडिया और इंग्लैंड जो है ना वो मुकाबले वाली टीम्स है। बट अगर हम T20 की बात करते हैं तो इंडिया वन साइडेड एक जो है ना वो एज रखती है, एक जो है ना वो फेवरेट साइड रखती है। उसके पीछे अभिषेक शर्मा की आप बात कर ले तो अभिषेक शर्मा भी जो है लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है। बट हमें नहीं पता, वी नेवर नो कि कमबैक कब हो जाए और कैसे हो जाए। और हम लोगों ने ये देखा भी है कि जो एक मैच जिसके अंदर अभिषेक शर्मा ने 50 की है वो बहुत ही ज्यादा मच नीडेड 50 थी। उसके बाद संजू सैमसन ने हमने लास्ट मैच में देखा भाई उस बंदे ने अकेले खड़े होकर पूरा मैच साइड पे लगाया, पूरा मैच साइड पे किया। तो अल्टीमेटली संजू सैमसन जो है वो भी एक स्टार ऑफ द शो है। तिलक वर्मा की आप बात कर ले, आप ईशान किशन की बात कर ले, आप जिस भी जो है वो प्लेयर की बात करें वो सारे प्लेयर जो है एक से एक बढ़ के आप यानी कि देखो इंडिया की टीम के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक प्लेयर आता है और वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस लेके जाता है और वो हर दफा, और एक और बड़े उससे भी बड़े मजे की बात यह है कि हर दफा प्लेयर चेंज होता है जो मैच विनर हो। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इंडिया की टीम के अंदर। और देखो हमारे पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है कि हम लोगों ने अगर साहिद रजा फरहान ने अल्लाह अल्लाह करके सेंचुरी करी ली थी तो बाकी T20 वर्ल्ड कप बेसबॉल बेसबॉल नारा लगाने वालों के साथ इस बार जो है वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो है वो इंडिया का पड़ गया है। और बेसबॉल को ऐसा चित्रौल जो है वो इंडिया ने किया हुआ है। सीरीज के अंदर की बात करें बायलैटरल के अंदर तो भाई 4-1 से हरा के इंडिया ने वापस भेजा हुआ है। और भाई इस टाइम इंग्लैंड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक हैरी ब्रोक परफॉर्म कर रहे हैं। और इंडिया की बात करें तो भाई कोई भी आके मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर जाता है। पाकिस्तानी वहां से बात करेंगे कि भाई कौन सेमीफाइनल को लेके जाने वाला है, कौन किसको चट्टी का दूध याद करवाने वाला है, कौन किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला है। सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बिगेस्ट सेमीफाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप, क्या लगता है? रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, क्या लगता है कौन जीतने वाला है, इंडिया या फिर इंग्लैंड? मैं जो सपोर्ट करूंगा इंडिया को क्योंकि हमारे पड़ोसी मिल गए हैं। अच्छा। और अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका फिटनेस लेवल प्लेयरों का बहुत अच्छा है। जी तो मैं इंडिया। आप इंडिया की सपोर्ट करें, आप इंडिया या फिर इंग्लैंड? एक नाम ले लें। इंडिया। आप इंडिया या इंग्लैंड? इंडिया या इंग्लैंड? इंडिया या इंग्लैंड। भाई एक बंदे ने इंग्लैंड, रोहित शर्मा विराट कोहली की प्रेजेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर था इंडिया के पास। इसमें इंडिया जीता है। अब 26 में देखते हैं कि कौन सी साइड बाजी मारती है। हमारे साथ पाकिस्तानी गर्ल्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई हार्दिक जिस तरीके से फॉर्म में और संजू सैमसन स्पेशली भाई क्वार्टर फाइनल का चैंपियन बंदा, मैन ऑफ द मैच जैसे लेके गया, 97 रन नॉट आउट किए, 196 चेस किया। क्या इस दफा इंडिया 230 250 की तरफ जा रहा है? इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, कहां तक जाएगा, क्या चांसेस लग रहे हैं? प्यारी प्यारी सी पाकिस्तानी लड़कियां मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं मैम क्या लग रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली इंडिया। क्या वजह है भाई इतना कॉन्फिडेंट? और कौन जीत सकता है? अभी तक पाकिस्तान को जिस तरह हराया है, इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा किसी और सब टीम्स को जिस तरह हरा रहा है, और आप अगर अभी भी कहेंगे इंडिया नहीं जीत सकता तो ये तो फिर आपकी गलतफहमी है। या तो आपकी गलतफहमी या तो आपकी थॉट्स ऐसे हैं कि आप इंडिया का जानबूझ के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। तो मतलब इंडिया जीतेगा? इंडिया जीतेगा। एज अ पाकिस्तानी हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये भी सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तानी होकर हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी होने के साथ साथ हमारे अंदर इंसानियत है, हम जो है वो हंबल पर्सन हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। जितना इन्होंने पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। हाँ, पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ हर वक्त हमेशा पॉजिटिव वाइब्स कन्वे हुई हैं। बट इन लोगों ने हमेशा समझा कि हम दहशतगर्द हैं। पॉलिटिक्स जो है वो खराब चलती है, पॉलिटिक्स हर जगह चल रही है। बट द थिंग इज कि हम तुम लोगों के साथ हैं, तुम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कौन सा प्लेयर इंडिया से लग रहा है जो आउट क्लास करेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा? अभिषेक और हार्दिक में भी। अभिषेक और हार्दिक भाई दोनों ही बड़ा प्लेयर्स हैं। बड़ा प्लेयर्स ठीक है, आई नो यू नो ऑडियंस भी जानती है। ऑडियंस आपके कमेंट सेक्शन में बताएं इंडिया कितने रन तक मैम जाएगा? 230 250 270 200? वो उनके लिए तो बस नॉर्मल सी बात है, 200 250 इजी सीन है उनके लिए। तो मे बी वो 200 प्लस तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वन साइडेड मैच होगा या इंग्लैंड को टक्कर दे सकता है? थोड़ी बहुत दे सकता है। ठीक है, थोड़ी बहुत टक्कर देगा, बस जीतेगा। जीत तो इंडिया की है, जीत तो इंडिया की। अगर हम अपनी टीम के बाद किसी को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज मुझे गालियां मत देना। इंडिया जो अच्छा खेलता है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक भी नहीं है कि इंडिया बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है। और जो आप मैच बता रहे हैं कि कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, तो आपने देखा होगा कि संजू सैमसन ने लास्ट मैच में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस, 97 उन्होंने मतलब रन बनाए थे, तो विच इज ह्यूज मुझे लगता है। ठीक है, तो अब कल की भी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे लगता है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। इंडिया ही मैच जीतेगा। इंडिया और हो सकता है इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत जाए। वर्ल्ड कप हो सकता नहीं है भाई, छोटी उन्होंने 24 में वही जीते थे, 26 में वही जीतेंगे। मतलब लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्या खा क्या नहीं।
मैचेस हुए, तो ये आप देखें इनमें एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान टीम से मैच हो या उनका किसी भी टीम से मैच हो, उनका एक प्लेयर क्लिक कर रहा है। ये बड़े मैच में बड़ी आपकी अपसेट चीज हो सकती है कि आपके जो टॉप ऑर्डर है अभिषेक शर्मा जिस पे आप रिलाई कर रहे थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो प्रेशर में है। उसने फील्डिंग में भी बहुत नाकिस फील्डिंग की है, उसमें कैचेस ड्रॉप किए हैं, 2-3 कैचेस ड्रॉप किए हैं। उसके बाद आप देखें कि उनका ईशान किशन जो है वो उस दिन फ्लॉप रहा, संजू सैमसन जो है वो उसने परफॉर्म कर दिया। अच्छा, एक प्लेयर उनका परफॉर्मेंस देता हुआ है, मतलब तिलक वर्मा और दुबे जो है वो लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे, हार्दिक पांड्या जो है वो उनका साथ नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से जो ज्यादा स्कोर है वो नहीं बना पा रहे। अब जो उस दिन उन्होंने चेस किया है वो भी उसकी संजू सैमसन की वन साइडेड इनिंग थी, जिसकी वजह से वो नया लेकर गए रन्स को और लंबा लेकर गए। लेकिन अगर देखा जाए इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड में आप हैरी ब्रूक की फॉर्म देख लें, उसके बाद आप उनके बटलर हैं, बटलर के ऊपर अभी इनिंग ड्यू है, और उनका हर प्लेयर जो है वो इसी तरह परफॉर्मेंस देता हुआ रहा है। उनका बॉलिंग में भी ऑलराउंडर्स और बॉलर्स अब सारे तकरीबन फॉर्म में आ चुके हैं एक अच्छे स्टेज पर, क्योंकि सेमीफाइनल है, उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। हाई प्रेशर में बड़े प्लेयर्स को आगे आकर परफॉर्म करना पड़ता है, तो इसी वजह से इंडिया को होम क्राउड एडवांटेज। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंग्लैंड तकरीबन वो उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, क्योंकि वो श्रीलंका में क्योंकि ज्यादा स्लो पिचेस थी। अब फिर वो दोबारा इंडिया आएगा तो उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए मैच तो बहुत अच्छा होगा और इंडिया में भी इंडिया ले जाएगा यार। इससे नो डाउट इंडिया तो फेवरेट है। सबसे पहले इंडिया की टूर्नामेंट जो भी हुआ है वो देख लें आप, तो एक ही प्लेयर चल जाता है तो सारा मैच एक साइड पलट देता है। संजू सैमसन को आप देखो, ईशान किशन को आप देखो, और तिलक वर्मा को देखो, कभी सूर्या कुमार यादव को देखो, जो उसने परफॉर्मेंस करें बॉलिंग के हिसाब से। आप देखो सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का प्रेशर होगा, तो लगता नहीं है कि इंडिया के लिए टफ होगा? यार इंडिया के लिए सेमीफाइनल फाइनल कुछ भी नहीं होता, वो एक जैसे ही खेलता है, राउंड हो सीरीज हो, वो एक ही सीरीज रखते हैं। इसके लिए कोई बड़ा प्रेशर नहीं होता है कौन सा बड़ा टीम है, कौन सा बड़े मैच है, कहीं इसलिए ये कुछ मायने नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया सॉफ्टवेयर अपडेट करने लगी है इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड की देखी जाए तो वैसी परफॉर्मेंस नहीं है जैसी होनी चाहिए। ऑल टूर्नामेंट में ऐसी मर के पहुंचे सेमीफाइनल में, पाकिस्तान से मर के जीते हैं, पिछले जो इन्होंने सुपर 8 मरले में पहुंचे वो भी मर के पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग जो है वो बहुत मजबूत है। इंग्लैंड की बॉलिंग और बैटिंग वैसे परफॉर्म नहीं कर रही जैसे पहले करती। तो क्या लगता है कि इंडिया वन साइडेड जीतेगा या फिर? बिल्कुल वन साइडेड होगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो आप बैटिंग लाइन आप देखो, बटलर नहीं चलता, साल नहीं चलता, ब्रूक की एक मैच वो पाकिस्तान को छोटे बच्चे थे, पाकिस्तान के लिए वो छोटे बच्चे ही थे, पाकिस्तान उसको रपेट के संचीर बना दिया, तो सारे ने क्रेज दिया। इंग्लैंड कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने, उनका बॉलिंग लाइन है ही नहीं कुछ। वो जोफ्रा आर्चर देखो इतने बड़ा कद है उसका, वो है ही कुछ नहीं। 40 को संभाल लेगा इंडिया के ओपनर्स, अभिषेक संभाल लेगा, संभाल लेगा, संजू संभाल लेगा। भाई अभिषेक तो उनको लपेट के मारेगा, वो कुछ भी नहीं है। 150 की बॉल की स्पीड है, तो आपको लगता है कि वो भाई 200 फेंकेगा तो मसला नहीं है उनके लिए, वो इतना मारेगा अभिषेक और ईशान किशन। चलिए दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा बार लगातार सेमीफाइनल होने जा रहा है। इंग्लैंड की टीम फॉर्म में तो नहीं लग रही है, हैरी ब्रूक के अलावा सभी प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, खासकर बटलर तो पूरी तरह से फ्लॉप है, और इंडिया का भी टॉप ऑर्डर में कोई चल रहा है कोई नहीं चल रहा है। उधर हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। इसी तरह आगे देखते रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब और लाइक भी करें। धन्यवाद।